तो इस बार इंडिया के बजट में वो हो गया है जिसके बारे में किसी को भी उम्मीद नहीं थी। क्या सच में इंडिया के अंदर 12 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है? और अगर 12 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला है तो ये जो नई स्लैब्स आई हैं इसमें 4 से 8 लाख पे 5% और 8 से 12 लाख पे 10% का ये टैक्स क्यों लगा हुआ है, और इंडिया में इसकी जीडीपी पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इसके ऊपर, और क्या बजट में नए नए चेंजेस देखने को मिलेंगे, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अब तक आपने बहुत सारी न्यूज एंड वीडियोस देख ली होंगी, बट इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये बजट किस तरीके से एक आम इंसान की पॉकेट पे इंपैक्ट करने वाला है। और अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड है या फिर बिजनेस वगैरह करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक आईटीआर फाइल करते हो या फिर टैक्स पेयर हो उसके लिए भी वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आने वाली जितनी वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो इस बजट की सबसे जो बड़ी हेडलाइन है वो ये है कि आपको 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। और आप सोच रहे होगे क्या ये चीज सच है या इसमें भी कुछ क्लूज है? तो देखिए, सच में आपको 12 लाख रुपए तक यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं देना है। इवेंटली आपको यहाँ पे 12,75,000 रुपए तक यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि 75,000 रुपीज के यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 12 लाख तक तो आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं देना है, बट उससे ऊपर जैसे ही आप इनकम क्रॉस करोगे तो उस पर अलग अलग स्लैब के हिसाब से टैक्स लगने वाला है। अब स्लैब के अंदर यहाँ पे 4 से 8 लाख पे 5% और 8 से 12 लाख पे 10% क्यों टैक्स लगने वाला है, इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक बार स्लैब को समझें, जो नई स्लैब आई, देखिए ओल्ड रिजीम और जो न्यू रिजीम है, तो ओल्ड रिजीम के अंदर तो कोई भी गवर्नमेंट ने चेंज नहीं किया हुआ है और धीरे धीरे गवर्नमेंट इस ओल्ड रिजीम को खत्म भी कर देने वाली है। जितने भी लोग हैं सारे नई रिजीम के अंदर आ जाने वाले हैं। तो ये जो नई रिजीम के अंदर जो चेंजमेंट हुए हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे 0 से 4 लाख रुपए तक यहाँ पे कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं लगने वाला है। 4 से 8 लाख रुपए तक 5% का टैक्स लगेगा। 8 से 12 लाख रुपए तक 10% का टैक्स लगेगा। और ये कब लगेगा? 12 लाख तक अगर टैक्स फ्री है तो यहाँ इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। और 12 से 16 लाख रुपए तक आपका 15% का टैक्स लगेगा। और 16 से 20 लाख रुपए का 20% का टैक्स लगेगा। और 20 से 24 लाख रुपए में 25% का टैक्स लगेगा। और 24 लाख से ऊपर की जितनी भी इनकम उस पर आपको 30% का फ्लैट टैक्स यहाँ पे लगने वाला है। तो देखिए, अगर आपकी जो इनकम है वो 12 लाख या 12,75,000 तक की है तो आपको इस टैक्स स्लैब का कोई मतलब नहीं है। आपको कोई भी यहाँ पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ स्पेशल टैक्स को हटा दें, स्पेशल टैक्स जैसे अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में कोई होल्डिंग कर रखी है या फिर कहीं से आप ऐसी इनकम लेके आते हो जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, तो वो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। उसके ऊपर जो टैक्स है वो अलग से लगाया जाएगा। बट 12 लाख की अगर आप यहाँ पे सैलरी से इनकम ले रहे हो या बिजनेस से इनकम ले रहे हो, 12,75,000 रुपये का डिडक्शन टोटल मिला के आपको टैक्स फ्री होने वाला है। बट अगर हम बात करें कि आपकी जो इनकम है 12 लाख से क्रॉस करती है, उस हिसाब से यहाँ पे किस तरीके से टैक्स के हिसाब से आपको यहाँ पे जो टैक्स है वो पे करना है। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर आपकी जो इनकम है वो 13 लाख रुपए है तो आपको किस तरीके से यहाँ पे टैक्स यहाँ पे डाइफरगेट होने वाला है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो 13 लाख रुपए है तो पहले जो 4 लाख रुपए हैं उस पर आपको कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं देना है, बिकॉज टैक्स स्लैब के हिसाब से 0 से 4 लाख रुपए तक यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं है। बट 4 से 8 लाख रुपए पे 5% का टैक्स है। तो आपकी इनकम 13 लाख रुपए थी और 4 से 8 लाख रुपए में 4 लाख का डिफरेंस आता है। तो जो बाकी के 4 लाख थे उसके ऊपर आपके यहाँ पे लगने वाले हैं यहाँ पे 5% का टैक्स। पहले 4 लाख पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगा है, उसके बाद अगले 4 लाख पे आपको यहाँ पे 5% का टैक्स लगा है। तो 13 लाख रुपए का यहाँ पे जो है अगर हम यहाँ पे निकालें 4 से 8 लाख में 4 लाख रुपए होता है तो 4 लाख का आपका 5% निकल के आता है 20,000 रुपीज़। तो जो आपका 4 लाख रुपीज़ है उसमें 20,000 रुपीज़ का ये टैक्स लगने वाला है। देन 8 से 12 लाख रुपए में जो अगले 4 लाख का डिफरेंस आता है इसमें आपको लगेगा 10% का टैक्स। तो 4 लाख का 10% यहाँ पे 40,000 रुपीज हो जाता है। एंड 12 लाख से 16 लाख के बीच में जो इनकम आती है उस पर 15% का टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे 12 से 15 लाख रुपए में यहाँ पे जो इनकम आ रही है, 13 लाख आपकी इनकम थी तो एक्स्ट्रा इनकम आपकी 1 लाख रुपीज है। तो यहाँ पे 1 लाख पे ऊपर 15% का टैक्स लगेगा, ऐसा आप सोच रहे होगे। बट यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए के ऊपर 15% का टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे आप 75,000 रुपीज का यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हो। तो 1 लाख रुपए में 75,000 का आप डिडक्शन ले लोगे तो यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ का यहाँ पे टैक्स लगने वाला है। बाकी के बचे 25,000 रुपये पे, तो 25,000 का 15% यहाँ पे लगेगा। तो टोटल जो ये आपका टैक्स होने वाला है यहाँ पे, ये टैक्स टोटल आपका बनेगा 250 रुपीज़। तो अगर आपकी इनकम 13 लाख रुपए है तो आपके पास
250 रुपीज का यहाँ पे टैक्स लगने वाला है। तो एकदम से इतने बड़े चेंजेस टैक्सेस में क्यों किए गए हैं, आपके मन में ये भी सवाल उठ सकता है। तो बहुत टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इंडियन रुपीज लगातार डिक्रीज कर रहा है और डॉलर के प्राइसेस लगातार इंक्रीज कर रहे हैं और इंडिया की जीडीपी काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है। तो ये काफी बड़ा कंसर्न था और ये माना भी जा रहा था कि जो बजट आने वाला है उसमें गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे जीडीपी को ग्रो करने के लिए। और जीडीपी ग्रो करने का एक ही सबसे मेजर रीजन है कि कंजम्पशन कितना ज्यादा किया जाए। अब इंडिया के अंदर कंजम्पशन बढ़ाने के लिए तभी कंजम्पशन बढ़ेगा जब लोगों के पास पैसा होगा। लोगों के पास पैसा है नहीं, उनके पास टैक्स बहुत ज्यादा लोग दे रहे हैं, इस चक्कर में कंजम्पशन बढ़ नहीं पा रहा है। तो गवर्नमेंट ने कंजम्पशन बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा यहाँ पे यही डिसीजन लिया है कि जो टैक्स में ज्यादा छूट दे दी जाए, जिससे आम आदमी के जेब में कुछ यहाँ पे पैसा बच जाए, जिससे वो कंजम्पशन करेगा। आप खुद सोचो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पे आ रही है, आप तो टैक्स में पैसा बच रहा है, तो आप क्या करने वाले हो? आप उसको कहीं ना कहीं खर्च करोगे, आप उसको इन्वेस्ट करोगे या फिर आप खर्च करोगे किन चीज़ों में, आप गाड़ी खरीदोगे, फ़ोन खरीदोगे। तो ये सारी चीज़ें जब लोग खरीदेंगे तो इंडिया के अंदर कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ने से जीडीपी इंक्रीज होगी। और इंडिया के अंदर 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लगभग 80% लोग हैं, तो 80% लोगों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। बट आप सोचो कि क्या गवर्नमेंट इसमें कुछ भी यहाँ पे नहीं करने वाली है? बिकॉज अगर गवर्नमेंट पूरी तरीके से आपको टैक्स में छूट दे देगी तो गवर्नमेंट किस तरीके से पैसा कमाने वाली है? तो आप खुद सोचो, अगर आप यहाँ पे पैसा आपके पास बच रहा है, उसको जो आप फ़ोन खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो या कहीं पे भी कंज्यूम कर रहे हो, तो जो भी गुड्स आप खरीद रहे हो उसके ऊपर आप दे रहे हो जीएसटी। तो गवर्नमेंट जीएसटी वसूलने में आपसे किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटने वाली है, बिकॉज गवर्नमेंट भी पैसा कमाएगी। अगर वो पैसा नहीं कमाएगी तो देश किस तरीके से चलेगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसका सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट ये भी आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया के अंदर आईटीआर भरने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। बिकॉज पहले क्या होता था कि लोग अपनी इनकम को हाइड करते थे, जिस वजह से वो आईटीआर नहीं फाइल करते थे या फिर कुछ उसमें गड़बड़ी भी कर देते थे। बट अब इंडिया के अंदर लोग आईटीआर बढ़ चढ़ के फाइल करने वाले हैं, बिकॉज 12 लाख रुपए तक की इनकम यहाँ पे जो है टैक्स फ्री हो गई है, तो पूरी फुल इनकम वहाँ पे वो शो करेंगे। और आईटीआर का लोगों को फायदा भी मिलेगा, बिकॉज जब भी आप लोन अप्लाई करते हो, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो या बहुत सारी जगहों पे आईटीआर एक इनकम प्रूफ होता है, तो उस तरीके से वो वर्क करता है और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है आईटीआर का। और इंडिया के अंदर जो आईटीआर फाइल करने वाले लोगों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इस डिसीजन से जो आईटीआर फाइल करने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे और इंडिया की भी एक इमेज काफ़ी अच्छी यहाँ पे बिल्ड होगी कि इंडिया के अंदर इतने % लोग आईटीआर को फाइल करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे इम्पैक्ट इस चीज़ का पड़ने वाला है। तो ओवरऑल भारत के लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम इंडिया के अंदर आने वाली है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि बेनिफिट के हिसाब से कि डिफरेंट सैलरी के हिसाब से क्या क्या कितने बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे, तो ये उस स्पीच के अंदर जो बजट स्पीच थी उसके अंदर भी ये डिक्लेरेशन दिया गया था। तो यहाँ पे अगर आपकी इनकम जो है वो 8 लाख रुपए है, तो यहाँ पे आपको जो टोटल बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है वो 30,000 रुपीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपकी 9 लाख रुपीज़ इनकम है तो आपको 40,000 रुपीज़ का बेनिफिट मिलने वाले हैं। ऐसे ही आपकी 10 लाख रुपीज़ इनकम है तो आपको 50,000 का बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये आप सारी चीज़ें देख सकते हो कि अलग अलग ब्रैकेट के हिसाब से यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे शो किए हुए हैं। अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपए है तो आपको 90,000 रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी 24 लाख रुपए है तो यहाँ पे 1,10,000 रुपए के आसपास के बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो ये स्पीच के अंदर ही यहाँ पे ये शो किया गया था। तो इससे काफ़ी सारे लोग खुश हैं जिनकी भी इनकम यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिलती है, 12 लाख रुपए तक, 12,75,000 तक, तो उनको काफ़ी अच्छी यहाँ पे राहत मिली है। और पहले जो ये स्लैब था वो यहाँ पे 7 लाख रुपए का था कि 7 लाख से जितनी इनकम है 7 लाख रुपए तक उनको ही सिर्फ टैक्स यहाँ पे नहीं देना पड़ता था, बट अब 12 लाख से कर दी गई है, तो बहुत मेजर यहाँ पे इम्पैक्ट होने वाला है। तो ओवरऑल इस मामले में बजट काफ़ी अच्छा यहाँ पे था। कुछ सेक्टर्स पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गलत इंपैक्ट भी पड़ा है, बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में बजट में बात नहीं करी गई है। अगर आप उन सेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम सारे सेक्टर्स वाइज बात करें कि बजट के क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाले हैं, तो डिटेल हम वीडियो बना देंगे उसके। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का यहाँ पे जो इस बजट की वजह से फ़ायदा होने वाला है। लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने वाली है, इंडिया के अंदर कंजम्पशन बढ़ने वाला है और जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ सकती है। बट इसका एक इम्पैक्ट आपको और देखने को मिलेगा कि इन्फ्लेशन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है, बिकॉज जिस समय लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम आएगी लोग जाके खर्च करेंगे, लोग के पास डिमांड रेज होगी और सप्लाई लिमिटेड होगी, तो सीधी सी बात है जो इन्फ्लेशन है उसके बढ़ने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। अब देखते हैं कि आरबीआई किस तरीके से इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। वैसे अगर आपके पास यहाँ पे पैसा बचने वाला है तो आपको इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ्स में और डिटेल में समझना चाहते हो कि हमें किस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या फिर ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना है, तो हमने दोनों के ऊपर प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वैसे चैनल पे हमारे बहुत सारे
सारे वीडियोस हैं। पर अगर आप म्यूचुअल फंड को सीखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में म्यूचुअल फंड की पूरी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, ETF की देखने को मिल जाएगी एंड स्क्रीन पे भी आपको शो हो रही होगी। तो उन वीडियोस को जाकर जरूर देखें, जिससे आप सीख पाओगे किस तरीके से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और कौन से म्यूचुअल फंड या ETFs आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपका क्या ओपिनियन है इस बजट को लेकर, या फिर गवर्नमेंट ने ये जो चेंजेस किए हैं टैक्स स्लैब के अंदर, क्या आपके लिए ये बेनिफिशियल होने वाले हैं। आप खुश हो या नहीं हो, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।